नमस्कार, वेलकम टू डीएम श्याम क्लासेस। हम पिछले वीडियो के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। वो हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा उसका वर्गीकरण। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंदर, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति और विस्तार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरावली जो है पर्वतीय प्रदेश है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, जिससे इस राजस्थान का भूगोल आपका पूरा कंप्लीट हो सके और इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। और जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, जिससे अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण के बारे में आपको सब को पता चल जाएगा। अब पढ़ते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, वैसे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है और राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो भारत के संदर्भ में कैसे? भारत के संदर्भ में एक तो यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नदियों का जल विभाजक भी करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नदियों का, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर नदियों का जल विभाजक भी करती है। तो भारत के संदर्भ में ये पूछे जाते हैं और राजस्थान के संदर्भ में, साथ में भारत के संदर्भ में ये भी पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की विस्तार में भी पूछा जाता है। इसके बारे में हमें आगे चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली की जो है उत्पत्ति कब हुई? अरावली पर्वत, यह पर्वत की अरावली पर्वतीय माला है, उसकी उत्पत्ति आधे महाक्लेफ प्री पैलियोजोइक एरा, इसे आधा मतलब प्री पैलियोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल गोंडवाना लैंड के वलन से वलित पर्वतमाला। क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति है वो आधे महाक्लेफ प्री पैलियोजोइक एरा। क्वेश्चन ऐसे आएगा आज कंपटीशन के अंदर, जो राजस्थान का भूगोल लगता है उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अरावली पर्वतीय जो अरावली है उसकी उत्पत्ति आधे महाक्लेफ प्री पैलियोजोइक एरा, और काल पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल पूछा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल, और जो कौन सा भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, और वलन की क्रिया से और वलित पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। आधे महाक्लेफ प्री पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन काल और गोंडवाना लैंड। ये क्या है? गोंडवाना लैंड जो अल्फ्रेड वेगनर का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा विश्व के अंदर, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत,
उसमें अल्फ्रेड वेंगर ने पृथ्वी है वो 4 इसकी उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, इस 4.8 अरब वर्ष पूर्व ये एक पेंजिया के रूप में था इस प्रकार, और एक पृथ्वी पर दूसरा भाग पैथालासा था। पैथालासा जिसे जलमंडल, दूसरा भाग पेंजिया था। इसका बाद में क्रीटेशियस काल के अंदर इस पेंजिया का विखंडन हुआ। क्या हुआ? क्रीटेशियस काल के अंदर इस पेंजिया का क्या हुआ? विखंडन हुआ। इस प्रकार से दो भागों में बंट गया। कौन कौन से भाग में? अंगारालैंड और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों का कौन से काल में हुआ? क्रीटेशियस काल में। क्रीटेशियस काल के अंदर इस गोंडवाना लैंड का ये भाग है। पृथ्वी में उत्पत्ति हुई जब इसी ये पृथ्वी की सबसे पहली वलित पर्वतमाला भी मानी जाती है, जो अमेरिका के ओलंपस पर्वतमाला के समानांतर है। ठीक है, तो हमने गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब वलन क्या है? वलन इसकी डेफिनेशन बड़े बड़े कंपटीशन के अंदर आरएस है, स्कूली एग्जाम है, उनके अंदर वलन की क्या है? परिभाषा पूछी जाती है। तो वलन क्या है? वलन जो क्या है? वलन इस प्रकार से दो प्लेट होती है। क्या होती है? प्लेट 1 नंबर 2 नंबर। इन प्लेटों के अंदर क्या होता है? अभिसरण होता है। यदि अपसरण होता है तो इन प्लेटों के अंदर दरार पड़ जाती है, और यदि अभिसरण गति होती है, अभिसरण, तो ये क्या होता है? अभिसरण गति होती है तो इन प्लेटों के ये एक दूसरे के नजदीक आती है, और इस भारी प्लेट नीचे की ओर चली जाती है, और हल्की प्लेट है वो ऊपर संपीड़न बल के कारण से वलन का रूप ले लेती है। भारी प्लेट, ये भारी प्लेट है, और ये हल्की प्लेट है। संपीड़न बल के कारण से ये क्या होती है? प्लेट है वो वलन का रूप ले लेती है, और इस कारण से इसे वलित पर्वतमाला कहा जाता है। वलित पर्वतमाला कहा जाता है। वलन की डेफिनेशन ऐसी होती है कि दो प्लेट होती है, इनके अंदर विसरण गति होती है, और एक भारी प्लेट नीचे दब जाती है, और हल्की प्लेट क्या हो जाती है? ऊपर की, और वलन संपीड़न बल के कारण से वलन का रूप ले लेती है, और इस कारण से ये वलित पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से अब हम अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्लियर हो गया होगा सबको?
विस्तार विस्तार भारत के संदर्भ में देखा जाए, इस प्रकार से रफली में एक बना लेते हैं कि भारत का ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है ये क्षेत्र, ये मध्य एक विशाल मैदान है, ये अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखलाएं हैं, भारत मध्य और शिवालिक, और ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में और यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर गुजरात के पालनपुर से अरावली पर्वतमाला की पालनपुर से निकलती है और हरियाणा के रायसीन हिल्स कह दो या पहाड़ियों के अंदर खत्म हो जाती है, और उसके बाद में इसकी लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर है। भारत के अंदर इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीन की पहाड़ियां केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली की रायसीन की पहाड़ियों तक स्थित है, और रायसीन की पहाड़ियों में राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो रायसीन की पहाड़ियां के अंदर स्थित है, दिल्ली के अंदर। अब इसका विस्तार है वो 692 किलोमीटर है, और यह कितने राज्यों में फैली हुई है, तो 3 राज्यों के अंदर और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। 3 राज्य कौन कौन से, गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केंद्र शासित प्रदेश यूटी कह दो, दिल्ली और राजस्थान हरियाणा में इसे दोषी पर्वत भी कहा जाता है, दोषी पर्वतमाला भी कहा जाता है, और राजस्थान के अंदर इसका विस्तार 80% भाग है। राजस्थान के अंदर इसका विस्तार कितना है, 80% है। राजस्थान के अंदर 80% इसका विस्तार है। अब राजस्थान के भारत के अंदर संदर्भ में हमने पढ़ लिया विस्तार के बारे में, और राजस्थान के अंदर संदर्भ के बारे में हमें चर्चा करते हैं। राजस्थान का मानचित्र बना लेते हैं रफली। एक बार रफली बना लिया हमने। यहां से इस प्रकार ये अरावली पर्वतमाला है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम दिशा हमने डिसाइड कर ली। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतरी झुंझुनू तक फैली हुई है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतरी झुंझुनू तक फैली हुई है और 550 किलोमीटर स्थित है, 550 किलोमीटर स्थित है। अब
विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र किस दिशा के अंदर है? तो उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका बढ़ता है, विस्तार है, बढ़ता है। यहाँ पर इसका उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है और अजमेर में कम विस्तार है। और ऊंचाई पूछ ले तो सिरोही के अंदर सर्वाधिक है और कम ऊंचाई कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अरावली का विस्तार राजस्थान के अंदर कहां से कहां तक है? तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर केतड़ी झुंझुनू तक। यदि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो 550 किलोमीटर। यदि अरावली पर्वतमाला की दिशा पूछ ले तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, बढ़ती है, चलती है। और यदि इसका विस्तार पूछ ले तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस जिले में सर्वाधिक है? जिले पूछे तो उदयपुर में इसका विस्तार सर्वाधिक है और कम न्यूनतम विस्तार किसका है? न्यूनतम विस्तार पूछ ले तो अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम किस जिले में है? तो अजमेर में है। यदि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर सर्वाधिक है और न्यूनतम सर्वाधिक सिरोही के अंदर, और न्यूनतम पूछ ले तो जयपुर के अंदर अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम ऊंचाई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो यहां से यहां तक अरावली, यहां से सिरोही से लेकर राजसमंद के मध्य, सिरोही से लेकर राजसमंद के मध्य इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। 3 जिलों में सर्वाधिक ऊंचाई है। और राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा तक है, ये इसका सर्वाधिक विस्तार है। राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा तक इसका सर्वाधिक विस्तार है। क्वेश्चन आएगा कि किन के किस जो क्षेत्र है वो उदयपुर राजसमंद से लेकर सिरोही तक तो इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है और उदयपुर से राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला का वैसे सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर है ही। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, जिससे अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा से बढ़े और इससे ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो अच्छे प्रोवाइड करवाए जाए। अब इस अरावली पर्वतमाला किस अक्षांश पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला इस प्रकार है। अरावली पर्वतमाला है वो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश व 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है और 70 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अक्षांश है वो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, और इस अरावली पर्वतमाला
की ऊंचाई है वो कौन कौन सी सिरोही के अंदर सर्वाधिक है, जिसकी सिरोही है उसके अंदर जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है 1722 किलोमीटर 22 मीटर है। और उसके बाद गुरु शिखर के बाद अचलगढ़, गुरु शिखर के बाद शेर, फिर है गुरु शिखर के बाद क्या है शेर है, उसके बाद दिलवाड़ा है, उसके बाद जरगा है, उसके बाद कुमलगढ़ है, शेर के बाद जरगा, अचलगढ़, कुमलगढ़। ये पहाड़ियां क्या है कुमलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है, जरगा उदयपुर में है, ये यहाँ पे पहले जरगा है और फिर यहाँ पे जरगा है और यहाँ पर अचलगढ़ है, ठीक है। गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, कुमलगढ़ ये पहाड़ियां क्या है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या है, इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कौन कौन कितना जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतमाला में 9.3 क्षेत्रफल में है, 9.3% क्या है क्षेत्रफल इसका है, और जनसंख्या है वो 10% निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है अरावली पर्वतमाला का 9.3%, जो क्या है भौतिक प्रदेशों में तीसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक प्रदेशों में तीसरा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखे, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखे तो 10% है, जो भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के अंदर भी तीसरा स्थान है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान के अंदर पहला किसका, भौतिक प्रदेशों में पहला क्षेत्रफल किसका है, तो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। दूसरा कौन सा है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, चौथा है अड़ोती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह दो, ठीक है। और यदि घनत्व जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो पहला किसका है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, दूसरा कौन सा है, दूसरा है अड़ोती का पठार जनसंख्या की दृष्टि से, और तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, और चौथा किसका है जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। हमने अरावली पर्वतमाला के उत्पत्ति के बारे में और उसके बाद में विस्तार के बारे में चर्चा कर ली है, और अब इस वीडियो को हम और आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, और वीडियो भी आगे से आगे आते रहेंगे। और थैंक्स।